ओम का अर्थ ब्रह्मांड है। वर्तमान समय में जिसे ओमकारेश्वर यानी ऊखीमठ 12 ज्योतिर्लिंगों में पंच केदारों की शीतकालीन गद्दी स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान पर महाराजा मानधाता ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव ने ओमकार के रूप में महाराजा मानधाता को अपने दर्शन दिए, जिससे मानधाता की तपस्थली भी कहा जाता है। ये स्थान पंच केदारों की शीतकालीन गद्दी स्थल भी है, जहाँ पर भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मदमेश्वर भगवान की चल विग्रह की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। जो श्रद्धालु 5 केदारों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे श्रद्धालु इस स्थान पर आकर भगवान शिव के ओमकार के दर्शन कर पंचगद्दी स्थल 5 केदारों के पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अभी तक कैसे है, अभी तक परंपरा के अनुसार कैसे चलता है? डबल नहीं। तुम्हारे जो उसकी भी पूजा होनी चाहिए। वो कितने साल से कर रख रहे हैं? वो तो पता है, हमारे यहाँ तो नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगे ठीक है, लेकिन परंपरा को अवलोकन करना ही ठीक है, अच्छा ही लगना ठीक है, दोनों बात ठीक है। इसके बारे में कमेटी का दीर्घ विचार करना होगा। हमारे सामने एक मीटिंग ले लें यहाँ पर ऊखीमठ में, सभी लोगों को चर्चा करके उसको निर्णय महाराज जी, समझ चाहता हूँ परंपरा भी समय अनुसार परिवर्तित हो सकती है। अगर माना कोई यात्री शरद ऋतु में यहाँ पर आता है और अगर वो पंचमुखी के दर्शन करना चाह रहा, तो कहीं अगर उसको स्थान मिले और वो नित्य कर्म उसकी पूजा होगी, तो उसको भी एक आत्म संतुष्टि होगी। जो यात्री तो करने में परंपराएं भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। चर्चा करके निर्णय ऐसा प्रस्ताव प्रतिवर्ष परंपरा के अनुसार केदारनाथ जी अभी ऊखीमठ में विराजमान है, पूजित होता है। अब इस साल 2024 में यहाँ से मई 6 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 6 तारीख को गुप्तमासी में निवास करके और 7 तारीख को फाटा में, 8 तारीख को गौरीकुंड में और 9 तारीख को केदार धाम पहुँचेंगे और 10 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7 बजे परंपरा के अनुसार रावल जी द्वारा वो कपाट खुल जाएगा। तब से अभिषेक पहली होगी, उसके बाद सभी देशवासियों को, सद्भक्तों को दर्शन के लिए खुल जाएगा। ये 6 महीने तक वो चलता रहेगा। भले शंकर भगवान की जय। की जाती है, कौन से पुजारी केदारनाथ के मुख्य पुजारी रहेंगे? इस साल परंपरा के अनुसार हमारे शिवशंकर लिंग जी वहाँ के पूजा 6 महीने को उनको संकल्प दे करके हम उस दिन भेजने वाले। क्या तैयारियां हैं केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद? केदारनाथ के कपड़िया हर साल के जैसे करते हैं, निसर्ग के साथ बर्फबारी तो होता ही रहता है, उसी में उसको रास्ता बना करके परंपरा के अनुसार वहाँ सुविधा बना रहे, वो प्रयत्नशील है। ब्रह्मांड माने मानधाता की तप स्थली ऊखीमठ में, जहाँ पंच केदार यानी शीतकालीन गद्दी स्थल, जहाँ भगवान स्वयं शीतकाल में भगवान केदारनाथ और मदमेश्वर भगवान के दर्शन यहाँ पे किए जाते हैं। कहते हैं कि पंच केदारों के दर्शन जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में आने के बाद अगर यहाँ 5 केदारों के दर्शन होते हैं और दर्शन पुण्य करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। आज भगवान केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि यानी शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। इस बार 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं अक्षय तृतीया को। ये 200 साल के बाद ये प्रक्रिया आई है कि स्वयं अक्षय तृतीया को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। इसी दिन गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाते हैं, लेकिन आज ये सौभाग्य है कि 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुले हैं। जब केदारनाथ के कपाट खुलने शुरू हो जाते हैं तो 4 धाम यात्रा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज ही से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 4 धाम यात्रा में एक रौनक लौट के आती है। यहाँ तक कि जो श्रद्धालु हैं, यहाँ तक कि यहाँ जो बिजनेस वाले हैं, आज से अगर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि शुरू हो गई है तो निश्चित तौर पे उमंग उत्साह केदार घाटी में देखने को मिलती है और अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो इस
बार भगवान केदारनाथ की जो पंचमुखी उत्सव डोली है वो 6 तारीख से शुरू होती है और 10 तारीख को केदारनाथ के 7 बजे ठीक 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान केदारनाथ के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ में खुल जाएंगे और भगवान केदारनाथ के दर्शन शिव के दर्शन के हिमालय में लोग कर पाएंगे। आप देखते रहे मेरे साथ गांव तक लाइव और जरूर बताने की कोशिश करें, कमेंट्स में लिखें कि किस तरह से ये जो मानदाता की तप स्थली है, महाराजा मानदाता की तप स्थली ऊखीमठ है जहाँ शीतकालीन प्रवास होता है भगवान केदारनाथ का, किस तरह से आपने देखा। आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। जय केदार बाबा।